गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एससी एकेडमी में। आज हम लोग जो है 10th क्लास का जो है बोर्ड का एग्ज़ाम को देखते हुए लाइफ प्रोसेस बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जूलॉजी का। ठीक है, तो बने रहिए और वीडियो के लास्ट तक बनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और बहुत जल्दी जो है ना रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट नोट में। और बहुत सारे जो है ना इसमें टॉपिक जो है ऐसा है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो चलिए, मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका वंस अगेन एएससी एकेडमी में। लाइफ प्रोसेस बायो का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो देखते हैं एक-एक करके। व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस? होता क्या है लाइफ प्रोसेस? सबसे पहले तो जैव प्रक्रम होता क्या है? द प्रोसेस which आर नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ इन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। यानी जीवों में जो है ना लाइफ प्रोसेस बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि मेंटेन करना, अगली पीढ़ी को चलाना, ठीक है, सर्वाइव करना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, हर चीज़ को। ठीक है, इसलिए लाइफ प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता ही है कि जो हम एनर्जी है ना सबसे ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों में जो है ना रीजनरेट करने में और लाइफ प्रोसेस में इन सब चीज़ों में ही वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इनमें कई सारी चीज़ें आती है, जैसे मान लो न्यूट्रिशन, ये तो ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। रेस्पिरेशन ये भी ज़रूरी है, इसके बगैर हम चल नहीं सकते। ट्रांसपोरेशन, एक्सक्रीशन, ये तो कंपल्सरी है। लेकिन जो रीजनन होता है यानी जो है ना पुनर्जनन होता है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं होता है, राइट। अब एक एक करके देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस इनटेक ऑफ द फूड इज इट्स ठीक है यूटिलाइजेशन ऑफ द बाय द बॉडी फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी ऐसी प्रक्रिया जो बॉडी के लिए जो ना हमारे ग्रोथ की भी ज़रूरत होती है, एनर्जी की भी पूरा करता है, प्लस रिपेयर भी कर देता है, राइट। तो इसी को हम कहते हैं क्या, एनर्जी कहते हैं या न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, पोषण, ठीक है, सभी जीवों में। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हम जो है ना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण होता कितने टाइप का। एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है और एक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, पोषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। तो आपको पता ही है, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, जितने भी ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एक्सेट्रा होते हैं, वो क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ कहा जाता है। यानी ऑटोट्रोफिक यानी अपना भोजन वो खुद तैयार करते हैं, राइट। मेड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड, अपना खुद का भोजन तैयार करते हैं। लाइक प्लांट हो गया, सम बैक्टीरिया हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, राइट। अब बात करेंगे हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो विषम पोषी होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एक्सेट्रा। मेड ऑफ जो है सॉरी मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम दूसरे जीवों पर निर्भर हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं हेटरोट्रोफ या विषम पोषी। लाइक एनिमल्स हो गया, फंगी हो गया, ठीक है, ह्यूमंस हो गया, एक्सेट्रा, राइट। अब आगे देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। सबसे पहले पौधों में देखेंगे पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा आया हुआ कुछ ना कुछ, जैसे या तो फोटोसिंथेसिस का जो ना ये आपका फार्मूला पूछ लेगा, ठीक है, या आपका जो ना फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ठीक है, या जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सनलाइट की मदद से कैसे मतलब किस प्रोसेस से भोजन तैयार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी क्विक रिवीजन इसका समझ आ जाएगा। द प्रोसेस वाई विच द ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड बाई, ठीक है, यूजिंग द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी ऐसी प्रक्रिया जो जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सूर्य का प्रकाश लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इनमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हरित लवक, ठीक है, और इसी से होता है। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, C6CO2 प्लस H2O, 6H2O, और C6H12O6 प्लस 6O2। यानी ऑक्सीजन इनका क्या होता है, वेस्टेज होता है उनके लिए। और हमारे लिए ये ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे लिए फूड होता है, एक तरह से हमारे लिए कंपल्सरी या जरूरी होता है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अब ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस, एक होता है केमोसिंथेसिस। ठीक है, यानी जो ना रसायन उन्वर्तन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक द फूड यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। यानी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वो करते हैं, सम बैक्टीरिया वगैरह, उसे कहते हैं हम, ठीक है, केमो जो है ना केमोसिंथेसिस। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट।
पौधों में पोषण कैसे होता है? ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग में ज़रूरत था, वैसे पौधों के लिए भी सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है। तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन व्हिच जो ना मेकिंग द फूड ऑफ प्लांट्स, साइट टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है? ऑर्गेनेल्स द क्लोरोप्लास्ट, यानी उसमें क्या होता है, पौधे के पत्तियों में ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है ना? क्लोरोप्लास्ट के रूप में कंटेन क्लोरोफिल, और उन क्लोरोफिल में जो है ना सॉरी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं। रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और सनलाइट लेते हैं, और जो है ना हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। फार्मूले क्या होता है, 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस सनलाइट, मतलब सनलाइट और जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, और 6 6 H12O6 प्लस 6 O2 हो जाता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल आर हेटरोट्रोफ, दे आर द डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, कहीं ना कहीं वो दूसरे जीव पर जो है ना फूड पर निर्भर होते हैं। टू टाइप्स होता है, एक होलोजोइक होता है, ठीक है? होलोजोइक क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक्स इन अ सॉलिड फूड, यानी ये क्या करते हैं, सॉलिड भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है ना? एंड ब्रेक डाउन द इनसाइड द बॉडी, पहले वो भोजन जो है ना सॉलिड में ले लेते हैं और शरीर के भीतर उसको जो है ना पचाते हैं, तोड़ते हैं, लाइक अ ह्यूमन और डॉग। जैसे हम सभी क्या होता है, खाना जब खाते हैं तो सॉलिड के रूप में हम ले लेते हैं, लेकिन बाद में उसे क्या होता है, अंदर जाकर के सीएल वगैरह वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। इवन कि हमारे मुंह से ही जो है ना सलाइवा मिल जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है ना हमारा टंग्स जो है उसे च्युइंग करता है, दाँत टीथ बाइट करता है उसे, ठीक है? इस तरह से क्रश वगैरह करके फिर वो जाता है आगे, पेरिस्टैटिक मूवमेंट द्वारा धीरे-धीरे वो जो है ना आगे गट पहुँच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसे फंक्शन चलता रहता है। ठीक है? तो ये होलोज़ोइक हो गया। अब बात करेंगे, ठीक है, इसका फंक्शन कैसे होता है? सबसे पहले हम इंजेक्शन यानी अंदर अंतर्ग्रहण करते हैं, लेते हैं, फिर डाइजेशन पाचन होता है, एब्ज़ॉर्ब उसके बाद क्या होता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, जो-जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद असिमिलेट यानी पच जाता है, और डाइजेशन यानी बाहर निकाल देते हैं, जितने वेस्टेज होते हैं, ठीक है? हम एनस द्वारा, ठीक है, गुदा द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण कैसे होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है? इंजेक्शन यानी सबसे पहले इंजेक्शन आ गया, यानी टेक द फूड ऑफ यूजिंग द पेस्डोपोडिया, यानी एक नंबर में आप जो ना इसे अंडरलाइन कर लो, वी आई वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर में बहुत बार आया कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, कैसे लेता है, ठीक है? यूनिसेलुलर जो ना अमीबा पैरामीशियम, खासतौर से अमीबा की बात हो रही है, तो इसे पेस्डोपोडिया कहते हैं, ठीक है? फॉल्स फीट, एक नकली पैद होते हैं, इसे कूटपाद भी कहा जाता है। वो क्या करता है, फँसा लेता है उसे, और फॉर्मिंग द फूड वेहिकल्स, और उसको भोजन को पचा लेता है, उसी के माध्यम से ले लेता है। इसके बाद डाइजेशन क्या होता है, ठीक है? ब्रेक डाउन द फूड इनसाइड द फूड वेहिकल्स, यानी भोजन को जो है ना वेहिकल्स में ले जाकर के तोड़ लेता है। बाय डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसमें, पाचन जो है ना एंजाइम, ठीक है? एब्ज़ॉर्प्शन उसके बाद एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, डाइजेशन फूड जो है ना एब्ज़ॉर्ब इंटू द साइटोप्लाज्म। एसिमिलेशन, एसिमिलेट हो जाता है, एब्ज़ॉर्ब फूड यूटिलाइज़ फॉर द एनर्जी ग्रोथ, ठीक है? एटसेट्रा, ठीक है? तो वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में कैसे होता है, यहाँ पे दे दिया है कि इंजेक्शन करते हैं, टेक द फूड यानी फूड ले लिया, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, यूजिंग द पेस्डोपोडिया, और यूजिंग जो है ना फूड वेहिकल्स द्वारा कैसे होता है। फिर ये देखो अब क्या है फंक्शन, देखो यहाँ पे इंजेक्शन, फिर इसके बाद जो है ना डाइजेशन, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद एसिमिलेशन, ठीक है? इस तरह से एक-एक स्टेप के होता जाता है, ठीक है? आगे देखते हैं, लाइफ प्रोसेस का एक और चीज आ गया इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। श्वसन प्रक्रम क्या होता है, या श्वसन प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल दैट द रिलीज ऑफ द एनर्जी, यानी ऐसी प्रक्रिया, ठीक है, जिसको जो ना भोजन के मत रूप में लेते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, और उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी इज रिलीज इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये जो ऊर्जा होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, ठीक है? एटीपी, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज जो C6H12O6 होता है, वो उसको जब वो टूटता है एनर्जी के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, वाटर एनर्जी है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय और अवायवीय दो प्रकार के होते हैं। रेस्पिरेशन इन विच द टेक्स प्लेस इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी श्वसन प्रक्रिया जो हवा की उपस्थिति में होता है, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है? सॉरी, एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इज अ कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी एटीपी, ठीक है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, राइट? C6H12O6, ऑक्सीजन मिल गया, 6O2, 6CO2 प्लस 6H2 एनर्जी के रूप में हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ द, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का
एग्जाम्पल है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसी प्रक्रिया, श्वसन की ऐसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की गैर उपस्थिति में या गैर प्रेजेंस में किया जाता है, लाइक ईस्ट। ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। वो ग्लूकोज क्या होता है, अल्कोहल के उसमें जो है ना टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो है ना एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। इन आवर मसल्स, जैसे हमारे मसल में क्रैम्प वगैरह हो जाते हैं, शो हो जाता है, सुनो C6H12 वो सी जो होता है, C2H5OH, ठीक है, एथनॉल अल्कोहल, ठीक है, 6 CO2 प्लस एनर्जी, राइट। प्रोडक्ट्स जो ना सॉरी, प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या करता है, कम मात्रा में ऊर्जा जो ना प्रोड्यूस करता है, ऑफ कोर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, लाइक ईस्ट में, मसल सेल में, एटसेट्रा। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। द पथ ऑफ एयर इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, लाइक इसी तरह से इन ईस्ट फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। ग्लूकोज, यानी यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का कैसे होता है वो अभी मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ग्लूकोज जो ना टूटता है तो अल्कोहल हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिल जाता है। C6H12 वो सिक्स वो टूटेगा तो 2 CO2 प्लस जो ना H5OH हो जाता है, ठीक है, एथनॉल, ठीक है। इसके साथ साथ जो ना 2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें कम से कम ऊर्जा होता है, एंड ऑफ कोर्स इन द, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, लाइक ईट्स मसल सेल एटसेट्रा। अब बात करेंगे कि जो ना जो रेस्पिरेशन होता है हमारे उसमें वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारा जो नेसल कैविटी होता है, नाक में चला जाता है नेसल कैविटी, उससे जो ना नोस्ट्रिल्स होता है, उसके माध्यम से हम सांस ले लेते हैं अंदर, ठीक है। उसके बाद वो जाता है फायरेंक्स में, फिर लायरेंक्स में, ठीक है, गले के पास होता है, ठीक है, फायरेंक्स, फिर उसके बाद लायरेंक्स होता है, फिर आगे जो ना ट्रेचिया होता है, लंबे से जो होता है, ठीक है, ट्रेचिया। फिर इसके बाद जो ना ये हमारे इसमें आ जाता है अल्वोली ब्रोंची, ठीक है। और जो ना इसके बाद जो ना हमारा ब्लीफ और जो ना ब्रोंची स्वेलिंग हो जाता है, यानी फूल जाता है, ठीक है। फिर ब्रोंकाइटिस में हो जाता है, अल्वोली में चला जाता है, डायफ्राम जाकर हमारा फूल जाता है, यानी एक प्रक्रम हो जाता है, मतलब एक फंक्शन चला गया, मतलब ऑक्सीजन जाएगा, फूल जाएगा डायफ्राम, ठीक है। हमारा जो ब्रेस्ट रीफ होता है वो फैल जाता है, ठीक है, यानी अंदर इनहेल कर लिया, उसके बाद हम जो है ना एक्सहेल कर लेते हैं, जो वेस्टेज होता है, राइट। तो इस तरह से शॉर्ट में कर सकते हैं, समझने के लिए, रिवीजन के लिए, राइट। बाकी डीपली तो मैंने इसको बता रखा है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पौधों में जो है ना परिवहन कैसे होता है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग में आर्टरीज एंड वेन होता है, ठीक है, धमनी और सिराएं, ठीक है, किस तरह से ला के लाती हैं और ले जाती हैं, इसी तरह से पौधे में भी क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, उनके जो है ना दो वो होते हैं मेन कंपोनेंट, उसी के माध्यम से जाइलम मतलब क्या होता है, वाटर और मिनरल्स ले जाता है नीचे से अपवर्ड ऊपर की तरफ होता है, और जो है फ्लोएम में क्या होता है, ऊपर से नीचे, यानी पत्तियों से लेकर बॉडी के बाकी पार्ट तक भोजन जाता है, राइट। तो जाइलम देखेंगे, हाउ द ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स ऑफ द जो ना अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी चाहे वो जड़ें हों या बाकी जो ना अंगों तक ले जाते हैं। ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल अपवर्ड मूवमेंट होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है ऊपर की तरफ होता है, एक दिशा में होता है, एक दिशी कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इसी तरह से होता है, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट द्वारा। अब बात करेंगे फ्लोएम की, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट फूड, यानी जो भोजन का जो प्रक्रम होता है वो क्या होता है, सुक्रोज के रूप में मेड इन लीफ, पत्तियों में बन जाता है, ठीक है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है ना बायो डायरेक्ट बाई डायरेक्शनल, यानी पौधे के दोनों दिशा में जाता है, ठीक है, दोनों दिशा में मूवमेंट होता है, ठीक है। इस तरह से जो है ना जाइलम फ्लोएम और जो है ना जाइलम और फूड जो है ना किस तरह से चला जाता है। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन जो ना एनिमल्स, जंतुओं में कैसे होता है, खासतौर से ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, ठीक है। तो जब ह्यूमन बीइंग की बात होगी तो सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एरोटा आ गया, एरोटा यानी जो ना हमारा जो आर्टरीज का वो होता है, ठीक है, एरोटा से वो जाता है, ठीक है, किस तरह से पल्मोनरी बैन होते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, ठीक है, इस तरह से वेन्स होता है, यहाँ पे वेन है, ठीक है। और यानी ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो ना अरोटा है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से निकल करके, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये चला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ब्लड में क्या क्या पार्ट्स मिला होता है, ठीक है। तो एक तो होता है प्लाज्मा, यानी ये लगभग एलोइस जो है ना टाइप का होता है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, ब्लड का एक तरल पार्ट होता है, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स इन हार्मोन एंड वेस्टेज,
जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वेस्टेज होता है, ये इसके माध्यम से निकलता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन यूजिंग। इसका काम होता है, आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को लाता ले जाता है रेड द पिगमेंट के रूप में, ठीक है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, इसे फाइट जो है ना अगेंस्ट द इन्फेक्शन वगैरह होता है, इसे हमारे बॉडी के सोल्जर कहते हैं। और प्लेटलेट क्या होता है, हेल्प तो ठीक है, और डोटाइंग द ब्लड, ठीक है, और सॉरी क्लोटिंग द ब्लड, ब्लड को क्लोटिंग करने में मदद करता है, यानी थक्का बनने में। जब छोटे मोटे चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, थक्का बन जाता है, जमने लगता है। बात करें कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो ये हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको बता दिया, आरबीसी बता दिया, डब्ल्यूसी बता दिया और प्लेटलेट बता दिया, राइट। आगे मूव करते हैं। लाइफ प्रोसेस का अगला जो पार्ट होता है, क्योंकि बॉडी में अगर मटेरियल गया, सब्सटेंसेस गया, तो उसको जो है ना निकालना भी ज़रूरी है। कहते हैं ना, हर चीज़ का मेरिट और डिमेरिट ज़रूर होता है। तो हम जब कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो उसका क्या होगा, वेस्टेज ज़रूर निकलेगा। तो एक्सक्रीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं। और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जो भी शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या, उसी को निकालने को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है। और पौधों में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, ठीक है। इसी तरह से सॉल्ट होता है फ्रॉम द प्लांट। वेस्ट प्रोडक्ट में गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स, यानी ये क्या होता है, पत्तियों के माध्यम से। स्टोमेटा होता है पत्तियों में, जिसे रंध्र कहते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। कब, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। एक्सेसिव वाटर, अगर पानी की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई, ठीक है, थ्रू द स्टोमेटा वो क्या कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन कर देते हैं, निकाल देते हैं, यानी वहीं से पानी निकल जाता है। अब बात करेंगे वेस्ट स्टोरेज। जो वेस्टेज होता है वो क्या होता है, ओल्ड लीव्स, पुरानी पत्तियां होती हैं, पुराना पीला होकर के टूट जाती हैं, उससे निकल जाते हैं। बार्क, पौधे के जो छाल होते हैं उससे हो जाते हैं। फ्रूट्स, फलों से हो जाते हैं, और वैक्यूल से निकलते हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल, यानी जंतुओं में कैसे होता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक जो है ना, वो वेस्टेज, जब शरीर की चयापचय क्रिया होगी तो वेस्टेज निकलेगा। यूरिया हो गया, यूरिन के रूप में जो हम बाथरूम में जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्सेस द वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया। ऑर्गेनिज्म यूज द डिफरेंट, और जो ना ऑर्गेन्स फॉर एक्सक्रीशन, अलग अलग जीव और एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग ऑर्गेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइक अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो किडनी होता है, एक जोड़ा, वन पेयर होता है। नॉर्मली जो ना एक किडनी से भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन एक किडनी से वो बहुत जल्दी थक जाएँगे, ठीक है? इसलिए दोनों किडनी, 2 किडनी होता है नॉर्म सबके पास, ठीक है? और ये क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक होता है, एक्सेस द इंट्रे, ठीक है? इनसेट। और इसी तरह से अर्थवॉर्म क्या करता है, वो नेफ्रीडिया से करता है, यूरिया निकालता है। इंसेक्ट क्या करते हैं, ये मालफिगन ट्यूबल से जो है ना यूरिक एसिड के रूप में। फिशेज़ क्या करते हैं, किडनी, ठीक है, अमोनिया के रूप में। और जो है ना बर्ड्स, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, किडनी और यूरिक एसिड के रूप में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी पार्ट्स का यहाँ पे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, लेवल डायग्राम आता है। ऐसे डायग्राम दे देगा एबीसी करके, वहाँ पे जो है ना दिखाने के लिए कर देगा कि ये क्या होता है, आपका किडनी है, तो ये क्या आपका रेनियल है, ट्रीज है, रेनियल वेन है, यूरेट्रस है, ये लंबा सा जो है ना यूरेट्रस है, यूरिनरी जो ना है, ठीक है। और ये ब्लैडर है, जिसमें जो है ना लास्ट में यूरिन इकट्ठा हो जाता है और बाद में यूरेथ्रा के माध्यम से निकल जाता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के कार्य क्या होते हैं, बात करेंगे। वो क्या होता है, फिल्टर ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, यानी रीअब्जॉर्ब करता है लगभग 180 लीटर पर डे, ठीक है। ये किडनी वो करता है, तो अंदाजा लगा लो, 2 किडनी है तो 18 दूनी 36, 360 लीटर। लेकिन आप सोचते हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लीटर पानी पी लेते हैं, तो बाकी कहाँ से है। उसी को बार बार वो रीअब्जॉर्ब करता रहता है, चक्कर चलता रहता है, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ द वेस्ट, यानी जितने वेस्टेज होते हैं उसे बाहर निकालते हैं, यूरिन फॉर्मेशन होता है। और मेंटेनिंग द वाटर जो है, सॉल्ट जो है ना बैलेंस एक्सेट्रा, राइट। बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है। तो एक तो फिल्ट्रेशन होता है, सबसे पहले ब्लड ब्लड जो होता है फिल्टर हो जाता है इन गार्न्यूल्स, ठीक है। फिर जो है ना फिल्ट्रेट फॉर्म, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद रीअब्जॉर्ब कर लेता है यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। सिक्रेशन, उसके बाद निकाल देता है बाहर वेस्टेज को, ठीक है, जैसे कि यूरिया, साल्ट एडेड ऑफ द फिल्टर। और यूरिन फॉर्मेशन, यानी फाइंड द यूरिन जो ना पास लेना, ठीक है, यूरेटर, ब्लैडर, ठीक है। फिल्ट्रेशन, रेस्पिरेशन ट्यूबर एक्सेट्रा। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी है। कई बार जो ना बेस केस बेस में क्वेश्चन में आ जाता है ये, या वैसे भी पूछ लेता है कि अगर किसी पर्सन को जो ना डायलिसिस कब पे वो किया जाता है, जब किसी पर्सन की दोनों किडनी फेल हो जाती है, तब वो डायलिसिस पे आता है, ठीक है। इसे हिंदी में अपोहन कहते हैं।
मतलब कि उसकी नकली किडनी एक तरह से कह सकते हो। अब प्रोसेस आप मतलब जो किडनी का काम करता है वही मशीन से होता है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, व्हेन किडनीज हेल, ठीक है, या फेल हो जाता है या मिसप्रिंटिंग या फेल, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ द फिल्टर ब्लड यूजिंग द डायलिसिस मशीन। अब ब्लड इज फिल्टर इन जो ना सेलुलर वेस्टेज, जितने भी वेस्टेज होते हैं निकाल लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ यूरिन, यूरिन के क्या क्या होते हैं, एक तो यूरिया होता है, नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं, एक्सेस वाटर होता है, साल्ट होता है मिनरल्स के रूप में, यूरिक एसिड होता है, और क्रिएटिनिन होता है, ठीक है, और अमोनिया होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। अब इसके बाद वो है इम्पोर्टेंस ऑफ जो ना एक्सक्रीशन, ठीक है। एक होता है रिलनेस, ठीक है, हॉट वेस्टेज फ्रॉम द हेयर, ठीक है, और हैंड वाटर एंड जो ना एम्फोडिक जो ना एल्सर होता है, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट द टेरिटरी ऑफ द स्कार, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सक्रीशन का, कौन कौन सा वो होता है पौधों में, ठीक है। तो एक तो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा यानी पत्तियों में होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। यहाँ से क्या होता है, पानी को जो वेस्टेज होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, गैसों का एक्सचेंज भी होता है इसके माध्यम से। लेंट सेल्स मतलब होता है लॉस ऑफ गैसेस, गैसों को निकालना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन तो ज़्यादा नहीं, ऑक्सीजन तो उन्हें निकालना ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो गया तो। रूट्स, रूट्स क्या होता है, सम वेस्ट स्टोर इन रूट्स यानी सॉइल में, मिट्टी में चला जाता है। लीव्स, पत्तियों के माध्यम से, पत्तियां हर साल पतझड़ के मौसम पीली होकर टूटती हैं, ये भी एक प्रक्रिया है। ग्लैंड्स यानी रीजिन, कहीं कहीं पर ना जैसे फोड़े फुंसी हम लोग के बॉडी में होता है, और ऐसे पौधों में सूज जाता है, उसे वेस्टेज होता है उसका, ठीक है। एक्सक्रीशन इन एनिमल, किडनी होता है, किडनी के माध्यम से निकालते हैं, ठीक है, और लंग्स के माध्यम से निकालते हैं, ठीक है, स्किन के माध्यम से, लीवर के माध्यम से, ठीक है। स्किन क्या होता है, जैसे कि आप जो है ना स्वेटिंग करते हैं, पसीना वगैरह निकलता है, लीवर से बाइल जूस के रूप में निकलता है, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का वो वाटर के रूप में होता है, और किडनी से इसी तरह से यूरिन के रूप में होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का यहाँ पे डायग्राम मैंने बता दिया आपको जो ना एक बार, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन किडनी, फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन, ये फंक्शन आपने कर लिया, ठीक है। बात करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन में क्या क्या होता है, जैसे आपने ब्लड में पढ़ा, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, राइट। तो इस हीमोग्लोबिन होता है, तो इसी तरह से जो ना यूरिन में भी होता है, वाटर 95% होता है, यूरिया सॉल्ट होता है, और यूरिक एसिड होता है, और क्रिएटिनिन होने वेस्ट होता है, ठीक है। डायलिसिस कैसे होता है, तो ये यहाँ पे मशीन द्वारा बता दिया गया कि कैसे जो ना बॉडी के ब्लड को जो ना डायलिसिस किया जाता है, जब किसी पर्सन की डायलिसिस हो जाता है तब, ठीक है। आगे देखेंगे न्यूट्रिशन इन जो है ना, आप देखते हैं न्यूट्रिशन, इसमें जो है ना थोड़ा-थोड़ा जो है ना इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन व्हिच द यूटिलाइज़ द फूड, यानी फूड को जैसे हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो उस प्रक्रिया में जो है, ठीक है। रेस्पिरेशन आपको बता दिया, ट्रांसपोरेशन बता दिया, ठीक है, एक्सक्रीशन बता दिया, ट्रांसपोर्ट पौधों में और एनिमल्स में कैसे होता है ये भी बता दिया, ठीक है। एक्सक्रीशन बता दिया किस-किस रूप में होता है। इम्पोर्टेंट डायग्राम, डायग्राम मैंने बता दिया, एक न्यूरॉन का डायग्राम है, ये भी देख लो आप। इसमें क्या होता है, सेल बॉडी होता है, ये जो है ना डेंड्राइट्स होता है, बीच-बीच में जो है ना इसे कहते हैं जो है ना क्या कहते हैं इसे, ऑक्सिन, ठीक है। और इसके बाद अमीबा में कैसे होता है, प्लेस्डोपोडिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बाकी यही है इसके सारे डायग्राम, इसका जो है ना क्विक रिवीजन छोटा-छोटा हो गया, ठीक है। थोड़ा-सा और इसका रिवीजन कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस का जो ना, जितने भी हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आपको बता दिया, शरीर को, बॉडी को सर्वाइव करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। बाकी जैसा हमारा लाइफ प्रोसेस होता है उसके हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ज़रूरत होती है। मेन लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए, ट्रांसपोरेशन चाहिए, ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। हेटरोटॉपिक ने और ऑटोटॉपिक बता दिया, होलोजोइक न्यूट्रिशन बता दिया। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट होता है परजीवी कहा जाता है, जो हमारी बॉडी पे होस्ट बन के रह जाते हैं, लेकिन जो है ना वो नुकसान नहीं पहुंचाते, अपना सर्वाइव करते रहते हैं, ठीक है ना। रेस्पिरेशन आपको क्लियर हो चुका है, ट्रांसपिरेशन क्लियर हो गया, एनिमल्स में ट्रांसपोरेशन कैसे होता है वो भी बता दिया आपको, ठीक है ना। जाइलम फ्लोएम का बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जाइलम और फ्लोएम का, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल होता है, जाइलम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल केवल ऊपर की तरफ जाता है, फ्लोएम क्या होता है, बोथ यानी डाई जो होता है दोनों साइड में हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों, राइट। ब्लड के पार्ट्स बता दिया, ह्यूमन जो ना हार्ट कैसे ब्लड को वो करता है ये बता दिया, ठीक है।
तो ओवरऑल इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें था आपको मैंने क्विक रिवीजन करा दिया 15 से 20 मिनट में। आई होप कि आप अगर अंत तक देखे होंगे, बिना स्किप किए, बिना जो है ना ऐसे पॉज़ किए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो 1-2 बार और देखेंगे, ठीक है? बाकी इसका जो है ना अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट से मिल जाएगी आपको। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको जो है ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, ठीक है? थैंक यू सो मच।